परवेज मुशर्रफ नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व जनरल, उनका निधन हो गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का निधन हो गया है और यह खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आ रही है। 1943 में इनका जन्म हुआ था 11 अगस्त को, और आपको बता दें दिल्ली में ही, ओल्ड दिल्ली में ही जन्मे थे। उसके बाद पाकिस्तान चले गए, वहां पर जनरल बने, थल सेनाध्यक्ष, फिर राष्ट्रपति की कमान संभाली। राष्ट्रपति 2001 से 2008 तक वो रहे। इस दौरान भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होने की बजाय खराब भी हुए और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का निधन, ये जानकारी मिल रही है। और अपडेट हासिल करने के लिए रुख करेंगे गौरव सावंत का, हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी। गौरव, जानकारी मिल रही है कि परवेज मुशर्रफ नहीं रहे, उनका निधन हो गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक परवेज मुशर्रफ काफी समय से बीमार भी चल रहे थे। परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति ही वो मिलिट्री डिक्टेटर थे पाकिस्तान के, और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, उनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन वो जब पाकिस्तान चले गए, उनकी सेना में गए। 1999 में जो कारगिल की लड़ाई हुई, उसके रचयिता भी वही थे, उसके आर्किटेक्ट वही थे। परवेज मुशर्रफ ने सियाचिन का बदला लेने के लिए 1999 में मई के महीने में अपने सिपाहियों को कारगिल की ऊंचाइयों पर भेज दिया था, और 2 महीने तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ वहां लड़ाई की। लेकिन परवेज मुशर्रफ को ये लगा था कि भारत की सेना ना तोपखाने का इस्तेमाल करेगी और ना ही लड़ाकू विमानों का, और उनका पूरा प्लान फेल हो गया। और उसके बाद नवाज शरीफ को अमेरिका जाकर सुलह कराने का प्रयास कराना पड़ा, और उसके बाद जब नवाज शरीफ ने उनको निकाल दिया एक तरह से, जब वो श्रीलंका गए हुए थे एक ऑफिशियल विजिट पर, तो उनके विमान को लैंड नहीं करने दिया पाकिस्तान में, और उसके बाद मिलिट्री कू कर दिया परवेज मुशर्रफ ने, और नवाज शरीफ को जेल में बंद कर दिया। उसके बाद पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फिर बन गए राष्ट्रपति, डिक्टेटर और राष्ट्रपति बन गए। लेकिन आतंक का रास्ता फिर भी पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा शुभांकर। दिसंबर में IC-814 को हाईजैक कराया उन्होंने, संसद पर हमला कराया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की सेना लगातार आतंक को बढ़ावा देती रही। 8 साल वो सत्ता में रहे। 2008 में एक तरह से उन्हें देश निकाला दे दिया गया, वो देश छोड़ के दुबई चले गए, और उन पर एक के बाद एक ट्रीजन के केसेस लगते गए, और वो उसके बाद पाकिस्तान वापस लौटकर नहीं आए। और गौरव, उनके इतिहास को अगर देखें तो उन पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता भारत के लिहाज से, भारत के नजरिए से, क्योंकि उनसे दोस्ती के कदम जैसे ही भारत आगे बढ़ाने की कोशिश करता था, पीछे से खंजर घोंपते थे, और नतीजा था कारगिल वॉर भी। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर करने के बजाय और तल्खी में बदल दिए थे। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब कारगिल की लड़ाई उस समय हुई जब उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए हुए थे 1999 में, बस से लाहौर गए दोस्ती बढ़ाने के लिए, और उसी समय परवेज मुशर्रफ कारगिल में अपने सिपाहियों को भेज रहे थे। उसके बाद वाजपेयी ने फिर संबंध सुधारने की कोशिश की। जब वो मिलिट्री डिक्टेटर बन गए परवेज मुशर्रफ, तो उनको राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार किया। ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया भारत ने परवेज मुशर्रफ को। आगरा समिट के लिए वो आए, लेकिन आगरा समिट में जो वो चाहते थे वो भारत ने नहीं माना, और उसके बाद वो वापस चले गए। और उसके बाद भारत की मतलब संसद पर हमला हुआ, यहाँ पर इकोनॉमिक सेंटर्स पर हमला हुआ। 2006 में 200 लोग मारे गए थे जो ट्रेन में धमाके हुए थे मुंबई में। तो परवेज मुशर्रफ, हालांकि उन्होंने वाजपेयी को बार बार, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दिया कि आतंक का रास्ता नहीं अपनाएगा पाकिस्तान, लेकिन आतंक बिल्कुल नहीं छोड़ा, और एक तरह से यही उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई। उन्होंने जब दुबई में कई बार इंटरव्यू भी दिए पाकिस्तानी पत्रकारों को, तो ये माना उन्होंने कि पाकिस्तान ने आतंक का सहारा लिया पड़ोसियों के खिलाफ। ठीक है गौरव, आप हमारे साथ जुड़े रहें। पाकिस्तानी पत्रकार राणा अली जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट हासिल कर लेते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं। राणा, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है, वो नहीं रहे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया तक की बात नहीं है। हमारे जो सफारती ज़राए हैं दुबई में, उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म की है कि परवेज मुशर्रफ साहब जो अमेरिकन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, वो उनका इंतकाल हो चुका है इस वक्त, और ये कंफर्म हो चुकी है न्यूज़। एक्चुअली मसला ये था कि आज से पहले भी बहुत ज्यादा दफा ऐसा हुआ कि उनकी इंतकाल को लेके कुछ खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर आगे पीछे चलाई गई थी, लेकिन हर दफा यही
खबरें जो है वो झूठ निकलती थी। तो इस चीज को कंफर्म करते वक्त इस दफा भी ऐसा ही हुआ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफा जो लोगों ने जो हमारे सफारती रहे थे उनसे जब हमने कंफर्मेशन की तो हमें ये पता चला दुबई से ही कंफर्मेशन हुई कि बिल्कुल ऐसा ही है। उनका आज जो है अमेरिकन हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ, वो जेर इलाज थे वहाँ पे दुबई में। राणा साथी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया और आवाम किस तरह से ले रहे हैं इनके इंतकाल को, क्योंकि राजनीतिक अगर स्तर पर बात करें तो उनके लिए पाकिस्तान में सब कुछ दरवाजे बंद हो चुके थे, वो बाहर रह रहे थे, विरोधी इन पर हावी हो गए थे। तो उसको देखते हुए पाकिस्तान की आवाम के सेंटिमेंट्स क्या है इनके लिए? अब देखिए, इसमें दो तरह के जो बयानात हैं या तजाद हैं लोगों में। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके हामी हैं और डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके खिलाफ थे। तो ये सब लोग भी जानते हैं कि उनको दुबई में इस वजह से रहना पड़ रहा था कि उनपे जो उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था उस वक्त, जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट को उन्होंने खत्म करके तो एक टेक ओवर किया था, तो उनका उन पर केस चल रहा था ना, आइन को तोड़ने का उन पर केस चल रहा था, जिससे उनको सजाए मौत, यहाँ तक कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने तो उनको बाकायदा चौक पे लटकाने की सजा सुनाई हुई थी कि उनकी लाश को जो है वो लटकाया जाए। लेकिन चूंकि वो उन पर केसेस से बहुत ज्यादा, उन पर मामला बहुत ज्यादा चल रहे थे, इसलिए उनको दुबई में ही रहना पड़ रहा था। तो यही वजह थी कि वो पाकिस्तान आ भी नहीं रहे थे उन्हीं केसेस की वजह से। तो आज हमें ये अफसोसनाक खबर जो है वो सुनने को मिल गई है कि वो अब वैसे भी नहीं रहे।